मैं अनूप आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। पिछले क्लासेस में हमने एक्सेस ऑप्शंस के बारे में पढ़ा था। एक्सेस ऑप्शंस का यूज क्या होता है, कैसे हम यूज करते हैं उसका। आज से जो हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज से हम एक्चुअल क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं एमआईएस एनालिस्ट ट्रेनिंग की। एमआईएस एनालिस्ट होता क्या है, उनका वर्क क्या होते हैं, हम काम किस तरीके से करते हैं। ठीक है। एमआईएस एनालिस्ट कौन होता है? एमआईएस एनालिस्ट डेटा कलेक्ट करता है, डेटा को क्लीन करता है, एनालाइज करता है और रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड बनाता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए, डेटा को यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने वाला पर्सन एमआईएस एनालिस्ट होता है। हम स्टेप बाय स्टेप एमआईएस के बारे में सीखेंगे। एम का मतलब क्या होता है, आई का मतलब क्या होता है और एस का मतलब क्या होता है। एम का मतलब मैनेजमेंट होता है, आई का मतलब इंफॉर्मेशन होता है और एस का मतलब सिस्टम होता है। यानी कि एमआईएस एनालिस्ट का मतलब होता है एमआईएस का मतलब होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगर इसका डेफिनेशन कहा जाए तो डेफिनेशन आपका ये होगा, एमआईएस इज अ प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन जनरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट एज पर द मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट। मैनेजमेंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर आपको रिपोर्ट बनाने के लिए बोला जाता है, उसी को एमआईएस कहा जाता है। डेफिनेशन भी लिखते चलता हूं मैं। टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट। ओके। और उसके बाद आती है एक्सेल। ये तो हमारा पार्ट हो गया एमआईएस का, कि एमआईएस एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट हम मैनेजमेंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है। लेकिन ये अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट जो बनाते हैं, किस टूल पे बनाते हैं, उस टूल का नाम एक्सेल है। तो एक्सेल का अगर आप डिफिनेशन लिखना होगा, डेटा होगा, डू कैलकुलेशन कर सकते हैं एंड मेक ग्राफ। इसके बाद आता है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट क्या होता है, तो इसका भी डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ। स्प्रेडशीट इज एक्सेल। एक्सेल एक टेबल होता है वेयर यू कैन स्टोर, ऑर्गेनाइज एंड कैलकुलेशन डेटा यूजिंग रो एंड कॉलम के थ्रू। ठीक है। इसका भी डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ। डेफिनेशन में लिखते चलता हूँ, थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों पढ़ेंगे। अभी थियोरेटिकल का पार्ट चल रहा है, तो ये थियोरेटिकल होगा, इसका तुरंत प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे हम लोग। टेबल वेयर यू कैन, हाँ, सो स्प्रेडशीट हो गया। स्प्रेडशीट क्या होता है? स्प्रेडशीट इज एक्सेल इज अ टेबल वेयर यू कैन स्टोर, ऑर्गेनाइज एंड कैलकुलेशन डेटा यूजिंग रो एंड कॉलम। अब बात आती है, रिपोर्ट किसको कहते हैं? क्योंकि एक्सेल में अगर आप एमआईएस में अगर आप काम करते हैं, तो एमआईएस में काम करने के समय रिपोर्ट, बहुत आप लोगों ने नाम सुना होगा रिपोर्ट। रिपोर्ट किसको कहा जाता है? रिपोर्ट होता है, अगर कोई आपको डेटा मिलता है, कोई भी डेटा, रॉ डेटा आप लोगों को मिलता है, तो रॉ डेटा में किसी भी चीज़ों को जज कर पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो उस रॉ डेटा को देख के अपना एनालाइज करना, रॉ डेटा को देख के डिसीजन लेना कंपनी का कि किस तरीके का डेटा है, क्या चीज़ हम ग्रोथ चल रहा है, कितना ग्रोथ है, रेवेन्यू हमारा कितना परसेंटेज, कितना हम हाई जा रहे हैं, रेवेन्यू हमारा कितना हाई जा रहा है, ये सब चीज़ें एनालाइज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है। तो उसको रॉ डेटा को समराइज करके एक रिपोर्ट बनाया जाता है। तो रिपोर्ट का जो डेफिनेशन होता है, समराइजेशन ऑफ रॉ डेटा, समराइजेशन ऑफ रॉ डेटा को रिपोर्ट कहते हैं। अब रिपोर्ट कितने तरीके के होते हैं? देयर आर टू काइंड्स ऑफ रिपोर्ट, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट। पहला होता है रूटीन रिपोर्ट, जिसको हम बोलते हैं फिक्स रिपोर्ट। इसको फिक्स रिपोर्ट भी बोला जाता है।
ये रिपोर्ट वो होता है जो कि टाइमली आपको टाइमली भेजा जाता है। अगर पर डे का रिपोर्ट एक बनता है ऑफिस में कि पर डे आपको 10 रिपोर्ट ही भेजना है, तो ये रिपोर्ट इस टाइम के अकॉर्डिंग आपको चले जाना चाहिए। उसी को बोला जाता है रूटीन रिपोर्ट, यानी कि फिक्स रिपोर्ट। ये फिक्स आपको भेजना ही भेजना है। और सेकंड होता है एडहॉक रिपोर्ट। एडहॉक रिपोर्ट को ऑन डिमांड रिपोर्ट बोला जाता है। ऑन डिमांड रिपोर्ट, ऑन डिमांड रिपोर्ट का मतलब होता है कि आपके पास ऑन टाइम या किसी ने तुरंत आपको आके बोला कि मुझे ये रिपोर्ट चाहिए, ठीक है, तो अभी रिपोर्ट बनाया, चूंकि लिस्ट में नहीं था ये रिपोर्ट भेजना पर डे के हिसाब से। अगर 10 रिपोर्ट जानी है तो 10 रिपोर्ट हमारे लिस्ट में नहीं था, ये एक अलग से रिपोर्ट हमें बोला गया कि आपको अलग से रिपोर्ट ये बना के देनी है, उसी को कहते हैं ऑन डिमांड रिपोर्ट। अब देखिए, एक्सेल अगर हम पढ़ने जा रहे हैं तो एक्सेल के वर्जन के बारे में जानना भी जरूरी है कि एक्सेल कब स्टार्ट हुआ है और अभी कौन सा लेटेस्ट वर्जन चल रहा है। तो मैं स्टार्टिंग से आप लोगों को बता देता हूँ कि एक्सेल कब से स्टार्ट हुआ है और लेटेस्ट वर्जन क्या अभी चल रहा है। तो सबसे पहला जो एक्सेल आया था 1985 में आया था। ये सबसे पहला ये एक्सेल का वर्जन आया था जो कि 1985 में आया था, जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था। उसके बाद धीरे धीरे करके अपग्रेड होते चले गए एक्सेल। 1985 के बाद एक्सेल आया 1987 में, थोड़ा सा अपग्रेड वर्जन होकर, ठीक है। क्योंकि उस समय क्या था कि 1985 में जो एक्सेल आया था माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था, उस समय मैसिंटोश करके एक विंडो की तरह, जैसा भी हम विंडो यूज़ कर रहे हैं उसी तरह हम मैसिंटोश करके एक यूज़ करते थे, उस पर आया था। 1987 में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडो पे लॉन्च किया था। उसके बाद ये अपग्रेड होकर 2003 में आया। 2003 के बाद ये 2007 में आया। उसके बाद 2010 में आया। उसके बाद ये 2013 में आया। उसके बाद 2016 में आया था ये। 2016 के बाद 2019 में आया। ये सब थोड़ा थोड़ा अपग्रेड होते हुए अपग्रेड होते चले गए, ठीक है। और उसके बाद 2019 के बाद 2021 में आया। और 2021 के बाद अभी जो लेटेस्ट चल रहा है ऑफिस 365, ये आपका भी लेटेस्ट चल रहा है ऑफिस 365, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं एक्सटेंशन। आप कभी भी एक्सेल को अगर सेव करते हैं तो एक्सेल जो सेव करते हैं ना, सेव करने में देखिएगा जो फाइल सेव होता है फाइल के लास्ट में जो एक्सटेंशन दिए जाते हैं डॉट एक्सएलएस करके, वो एक्सटेंशन उसको बोला जाता है। वो सेव जब करते हैं फाइल को आइडेंटिफाई करता है कि फाइल किस वो में है। अगर आपने लेट्स से मान लीजिए डॉट एक्सटेंशन लिखता हूँ, डॉट XLSX, अगर ये आता है आपको लास्ट में, कोई भी एक्सेल फाइल अगर सेव करते हो लास्ट में ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है 2007 के बाद जो भी फाइल एक्सेल में आ रहे थे वो इसी में सेव हो रहे थे। आफ्टर 2007 एक उससे पहले 2007 के पहले एक फाइल ये यूज होता था एक्सटेंशन डॉट XLS, ये यूज होता था। ये 2007 से पहले है। लेकिन अब अगर ये फाइल यूज करेंगे ना, तो अगर लेट्स से पावर बी या एसक्यूएल वगैरह में अगर आप यूज करेंगे तो इसमें एरर बता देगा। उसके लिए ये वाला अगर आप यहाँ से देखिए कंट्रोल फंक्शन के साथ F12 प्रेस करेंगे तो ये सेव होगा। सेव होने के बाद अगर देखिए यहाँ पे अभी करंट फाइल जो हम सेव करते हैं 2007 के बाद वाला, तो ये ऑटोमेटिक आता है बाय डिफॉल्ट। लेकिन अगर आप चाहते हैं उसमें सेव करना, तो यहाँ पे देखिए अगर आप जाएंगे सेव करने के लिए तो ये वाला है डॉट XLS, ये 97 से 2003 के बीच वाला है। तो इस पर अगर क्लिक करके सेव करेंगे और ये सेव करने के बाद अगर पावर बीआई वगैरह में अगर आप जाते हैं, अगर ये एक्सेल वहाँ पे अगर आप इंपोर्ट कराते हैं तो इसमें कुछ एरर आ जाता है, वो हम बाद में देखेंगे अगर पावर बीआई की क्लास स्टार्ट होगी तो। और तीसरा ये होता है डॉट XLSM, डॉट XLSM, ये फाइल होता है। इसको माइक्रो फाइल बोला जाता है, माइक्रो फाइल। अगर किसी में आपने माइक्रो एनेबल किया है या फिर माइक्रो कोड लिखा है आपने, ठीक है, तो वो इस फाइल से सेव किया जाता है। अगर एक्सेल से सेव करेंगे, इससे सेव करेंगे तो फिर वो डिसेबल हो जाएगा, वो नहीं चलेगा। तो आपको
एक्सटेंशन आपको ये देना होगा अगर कोई भी माइक्रो इनेबल्ड फाइल है तो। अगर एक्सेल सीखेंगे तो एक्सेल में आपको बताऊंगा, रिकॉर्ड करके माइक्रो बताऊंगा, इस तरीके से सेव करके ही बताऊंगा आपको आगे। और चौथा में ये होता है एक्सएलएसबी होता है। एक्सएलएसबी इसको बाइनरी फाइल बोला जाता है। इसको बाइनरी फाइल बोला जाता है। अगर आपका फाइल एक्सएलएस का एक्सएलएसएक्स अगर यूज करते हैं, एक्सेल फाइल यूज करते हैं और लगता है कि आपको इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहा है, तो उसको इस फाइल को आप बाइनरी फाइल में आप सेव करते हैं। बाइनरी फाइल में अगर आप सेव करेंगे तो बहुत हद तक आपके जो स्पेसेस है ना वो कम हो जाते हैं। लेट्स अभी मैंने जहाँ तक काम किया है इसमें 50% तक आपके जो स्पेसेस है कम हो जाते हैं। अगर आपके 5 MB का फाइल है, अगर आप बाइनरी में सेव करेंगे तो 2.5 MB तक में आपका आ जाएगा। और एक होता है .csv, इसको कॉमा सेपरेटेड फाइल बोला जाता है। CSV का मतलब होता है कॉमा सेपरेटेड फाइल। ये डेटा जो होता है कॉमा के साथ में होता है। ये बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट होता है। अगर आप कभी टूल्स वगैरह पर अगर आप जाते हैं, ठीक है, उस पर इंपोर्ट करने में अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर करते हैं डेटा तो नॉर्मली क्या होता है ना .csv फाइल में भी अपलोड एक्सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि इसमें डेटा बिल्कुल इजीली आपको डाउनलोड भी हो जाता है। क्योंकि एक्सेल फाइल अगर आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि एक्सेल फाइल फॉर्मेटिंग्स वगैरह बहुत सारे होते हैं उसमें। लेकिन .csv का जो फाइल होता है कॉमा सेपरेटेड फाइल होता है, इसमें जो भी डेटा आपका होगा कॉमा से सेपरेट होगा, ठीक है। और इसमें फॉर्मेटिंग वगैरह नहीं होती है, बिल्कुल आपकी फॉर्मेटिंग नहीं होगी, इजीली आप कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब कुछ कर सकते हैं। और फॉर्मेटिंग बिल्कुल नहीं होती। अगर आप मान लीजिए कोई .csv फाइल में अगर आपने काम किया, कुछ फॉर्मेटिंग वगैरह कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाया, उसको सेव कर दिया, सेव करने के बाद आप जैसे ही ओपन करेंगे वो फॉर्मेटिंग ही आपका उड़ जाएगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही सीखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद।